हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे कि मैं बोट नेक में बनाऊंगी। साथ में ट्रायंगल्स का हम किस तरह से नए पैटर्न में यूज़ कर सकते हैं, वही आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई लेंगे 14 इंच, कंप्लीट होकर 13 इंच की आएगी। उसके बाद में शोल्डर आर्मोल यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच 32 इंच है तो, और कमर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। 1.25 इंच की आर्मोल की यहाँ पर गोलाई देना है। उसके बाद में गले की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच, और गले की लंबाई देखिए 3 इंच, और 11 इंच पर आपको दो निशान को लगाना है। उसके बाद में एक चौकोन बनाएंगे, ऊपर का बोट नेक शेप देना है इस तरह से। और उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर डॉट डॉट में डिज़ाइन को बनाएंगे, और फिर इसे चॉक से डार्क कर लेना है इस तरह से, जिससे कि यह पेपर पेस्टिंग के ऊपर में दिखना चाहिए। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच, आपको दोनों ही तरफ से लेना है। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करेंगे, जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। अस्तर की कटिंग हो गई है, अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब ब्लाउज को साइड में रखेंगे और डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो जो डिज़ाइन अस्तर के ऊपर में बनाई है, सेम डिज़ाइन पेपर पेस्टिंग के ऊपर में बना लेना है। उसके बाद में गले की कटिंग करेंगे। कटिंग यहाँ पर आपको सेकेंड वाली लाइन जो है उसे पहले कट करना है। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को कट कर लिया है। सबसे पहले ब्लाउज को यहाँ पर सीधा रखना है, ब्लाउज सीधा रखेंगे, फिर अस्तर यहाँ पर रखना है, और फिर उसके बाद में रखना है डिज़ाइन को। तीनों को ही मिलाते हुए अच्छे से सभी तरफ आपको पिन को लगा लेना है, जिससे कि जब हम गले में सिलाई को लगाएंगे तो जो कपड़ा है वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा और बराबर से हम सिलाई को लगा पाएंगे। अब यहाँ पर गले की सिलाई कंप्लीट करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का जब भी आप यूज़ करो, गले की जो सिलाई है वो बिल्कुल आपको किनारे से लगाना है। इसी के साथ में गले की जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में नीचे की कमर पट्टी की सिलाई भी आपको लगाना है। गले की सिलाई कमर पट्टी की सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को कट कर लेना है, और उसके बाद में छोटे छोटे कट लगा लेना है सभी तरफ। और इसी के साथ में यहाँ पर मैंने ब्लाउज को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद में अब यहाँ पर ना डिज़ाइन को बनाएंगे। डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले गले में प्रेस सिलाई को लगाना है। तो पूरे ही गले में अच्छे से फिनिशिंग सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई को इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में इसी के साथ में अस्तर और ब्लाउज को यहाँ पर आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में से आपको कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है, और फिर बराबर से आपको इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। सिलाई को लगाने के बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। अब सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच की रखी है। और अब यहाँ पर ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन को बनाने के लिए आप जो कपड़ा जो है वो यहाँ पर आप छोटा बड़ा भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं।
तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से आपको सभी ट्रायंगल्स की डिज़ाइन को एक साथ कंप्लीट कर लेना है, जितनी भी डिज़ाइन ब्लाउज़ में बनाने के लिए लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रायंगल्स की जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में इसे अलग अलग पीसेस में अच्छे से कट कर लेना है। उसके बाद में अब डिज़ाइन को साइड में रखते हुए ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे। ब्लाउज़ को यहाँ पर लेना है और जो डिज़ाइन हमने बनाए हैं ट्रायंगल्स की डिज़ाइन लेते हुए अब इसे गले में अटैच करेंगे। किस तरह से हम इसका थोड़ा सा अलग लुक दे सकते हैं वो आगे यहाँ पर मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल्स है वो थोड़े से आपको बड़े साइज में ही लगाना है, एकदम छोटे छोटे नहीं लगाना है। अब यहाँ पर मैं जो ट्रायंगल्स है वो सभी ट्रायंगल्स को इस तरह से रख लूँगी आगे में, और उसके बाद में फिर इसमें एक सिलाई लगाकर डिज़ाइन को कंप्लीट कर लूँगी। डिज़ाइन यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में डेकोरेट करने के लिए अब यहाँ पर मैं लेस का यूज़ करूँगी, जिससे जो ब्लाउज है और भी अच्छा उठकर दिखेगा, और पूरे ही गले में अच्छे से लेस को लगाना है। उसके बाद में इस तरह से लेस के ऊपर में मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब इसके ऊपर में डबल सिलाई भी आपको लगा लेना है। लटकन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है, चौकोन कपड़ा लेना है आपको इस तरह से, और देख सकते हैं जिससे हमने डिज़ाइन बनाई है वो कपड़ा यहाँ पर लेंगे और फिर एक कपड़ा ब्लाउज़ का यहाँ पर लेना है। तो एक लटकन यहाँ पर मैंने बना लिया है। अब इसके ऊपर में और एक लटकन को बनाएंगे। लटकन के ऊपर में अच्छे से सिलाई को लगाने के बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है और फिर लटकन को सीधा करना है। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने लटकन को बना लिए हैं। दोनों ही लटकन कंप्लीट हो जाने के बाद में अब इसे बीच में से कट कर लेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज में से अटैच करेंगे। लटकन के ऊपर में अच्छे से आपको 2-3 बार सिलाई से पक्का कर लेना है। दोनों ही साइड में डोरी को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। आधा इंच लेते हुए या आधा इंच से कम लेते हुए आपको टक्स जो है वो कंप्लीट कर लेना है। पीछे के टक्स को सिलाई लगा लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना देख लीजिए जो डिज़ाइन यहाँ पर बनाए हैं ट्रायंगल्स की, जो डिज़ाइन यहाँ पर हमने बनाई है गले में, अब उसे क्या करेंगे देख लीजिए। इस तरह से आपको ट्रायंगल्स लेना है और इसे फोल्डिंग करते हुए इसमें ना मोती को अटैच करना है। तो इसका जो लुक है थोड़ा अलग तरीके से आएगा, थोड़ा न्यू पैटर्न में डिज़ाइन रेडी होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं कुछ डिज़ाइन के ऊपर में मोती को अटैच कर लूँगी और इसी तरह से आपको सभी डिज़ाइन के ऊपर में मोती को लगाना है। तो आज की जो डिज़ाइन है 32 साइज में ब्लाउज की डिज़ाइन है। बहुत ही सिंपल तरीक़ों से सिंपल वे में मैंने आज की डिज़ाइन आप लोगों को बताई है। तो फाइनल लुक देख सकते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे जिसे कि मैं बोट नेक में बनाऊंगी। बहुत ही सुंदर आज की डिज़ाइन है जिसे मैं स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में ब्लाउज की लंबाई लेंगे 13.5 इंच की, कंप्लीट होकर 12.5 इंच आएगी।
उसके बाद में शोल्डर यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच और आर्म होल भी यहाँ पर लेना है 6.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग 32 इंच है तो 8 इंच चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। उसके बाद में फिर कमर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच और 7.5 इंच में ही पीछे के टक्स पॉइंट भी आ जाएंगे। आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाना है। उसके बाद में 1.25 इंच की आर्म होल की गोलाई देना है। गले की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच और गले की लंबाई देखिए 2 निशान को यहाँ पर लगाना है 3.5 इंच और 11 इंच पर। अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे तो डिज़ाइन बनाने के पहले सबसे पहले यहाँ पर एक चौकोन बनाना है। ऊपर का बोट नेक शेप देते हुए अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे इस तरह से। डिज़ाइन को बनाने के बाद में पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करना है। जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग कर लेना है। अस्तर की कटिंग यहाँ पर हो गई है। अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब यहाँ पर ब्लाउज को साइड में रखेंगे और डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। अब अस्तर के ऊपर में पेपर पेस्टिंग को रखते हुए जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है वो बराबर से दिखने लग जाती है। चॉक से इसे डार्क करना है। तो देख सकते हैं डिज़ाइन को बनाने के बाद में अब गले की कटिंग करेंगे। कटिंग यहाँ पर आपको जो सेकेंड वाली लाइन है वो यहाँ पर आपको सबसे पहले कट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर जो सबसे पहले हमारा ब्लाउज है, ब्लाउज को आपको सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही रखने के बाद में रखेंगे डिज़ाइन को। उसके बाद में तीनों को मिलाते हुए अच्छे से सभी तरफ आपको पिन को लगाना है, जिससे कि जब हम गले में सिलाई को लगाएंगे तो हमारी जो सिलाई है वो प्रॉपरली आएगी और कपड़ा जो है वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले गले में सिलाई को लगाएंगे। तो गले की सिलाई आपको बिल्कुल किनारे से लगाना है इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो सिलाई है वो यहाँ पर बिल्कुल किनारे से ही लगाई है। गले की सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो नीचे की कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर लगा लेंगे। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में गले की कटिंग करना है। बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को यहाँ पर कट कर लेंगे और उसके बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाना है। और इसी के साथ में यहाँ पर मैंने ब्लाउज को सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले जो गला है तो गले के ऊपर में आपको फिनिशिंग सिलाई को लगाना है। फिनिशिंग सिलाई भी यहाँ पर आपको बिल्कुल किनारे से ही लगाना है। सिलाई को यहाँ पर मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज को यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए आप ना यहाँ पर 5 नंबर की सिलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे और एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेंगे। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2.5 इंच की रखी है।
और अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन को बनाते वक्त सबसे पहले इसे ट्रायंगल्स बनाना है। ट्रायंगल्स बनाने के बाद में इसे और एक फोल्डिंग करते हुए अब दोनों ही तरफ से फोल्डिंग करते हुए डिज़ाइन को बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको सभी डिज़ाइन को एक साथ बना लेना है, जितनी डिज़ाइन आपको ब्लाउज़ में लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में अब इसे अलग अलग पीसेस में कट कर लेंगे। कटिंग यहाँ पर इस तरह से हो गई है। उसके बाद में और एक डिज़ाइन यहाँ पर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ब्लाउज़ का कपड़ा और अस्तर का कपड़ा दोनों ही लिया है। दोनों ही कपड़े की यहाँ पर ट्रायंगल्स के डिज़ाइन को बनाते वक्त दोनों को मिलाते हुए एक डिज़ाइन को बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद में ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे। ब्लाउज़ को यहाँ पर मैंने लिया है और जो सबसे पहले वाली जो डिज़ाइन बनाई है उसी का यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से डिज़ाइन को आपको बना लेना है और इसी प्रोसेस में आपको ना सेम दूसरे साइड में भी इसी तरह से सेम डिज़ाइन को बनाना है। दोनों तरफ मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर हमने जो सेकेंड वाली ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाई है अब उसका ना नीचे के साइड में यूज़ करेंगे। तो सभी डिज़ाइन को यहाँ पर आपको एक साथ रख लेना है और फिर उसके बाद में ही सिलाई को लगाना है, जिससे कि इसकी जो गैप है वो भी बिल्कुल एक जैसे ही आएगी। दोनों ही डिज़ाइन को मैंने गले में अटैच कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो डिज़ाइन है तो डेकोरेट करने के लिए लेस का यूज़ करना है और लेस यहाँ पर आपको पूरे ही गले में लगाना है। अब यहाँ पर मैंने जो लेस है वो यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की ली है, क्योंकि ब्लाउज़ में गोल्डन कलर है इसलिए। आप चाहे तो यहाँ पर मैचिंग भी लगा सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर मैंने लेस के ऊपर में सिलाई को लगा लिया है। सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो पीछे के टक्स है उसके ऊपर में सिलाई को लगाना है। दोनों ही साइड में टक्स के ऊपर में मैंने सिलाई को लगाने के बाद में रेडीमेड डोरी ली है और यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है, जिसके यहाँ पर लटकन बनाएंगे। दोनों ही डोरी में इस तरह से मैंने लटकन के ऊपर में सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में एक्स्ट्रा यहाँ पर कपड़ा कट कर लेना है और फिर अब यहाँ पर लटकन को सीधा करेंगे। दोनों ही लटकन को सीधा करने के बाद में बीच में से कट कर लेंगे और उसके बाद में ब्लाउज़ यहाँ पर लेना है और डोरी को अटैच कर लेना है। डोरी के ऊपर में आपको अच्छे से 2-3 बार सिलाई लगाना है। सिलाई कंप्लीट यहाँ पर हो गई है और इसी के साथ में यहाँ पर जो ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। आज की इस वीडियो में मैंने 32 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है कि मैं बोट नेक में बनाऊंगी और यह जो ब्लाउज है 34 साइज में ब्लाउज है। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई लेंगे
13.5 इंच ब्लाउज की टोटल लंबाई ली है, कंप्लीट होकर 12.5 इंच आएगी। शोल्डर एंड आर्म होल लेंगे यहाँ पर 7 इंच। चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर लेंगे 8 इंच और उसी में ही पीछे के टक्स पॉइंट आ जाएंगे। एक्स्ट्रा 1.5 इंच लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाना है। उसके बाद में आर्मोल की गोलाई यहाँ पर 1.25 इंच की देना है। गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई देखिए 2 निशान को लगाना है 3 इंच और 10.5 इंच पर। डिज़ाइन को बनाने के पहले एक चौकोन बनाना है। उसके बाद में ऊपर का बोट नेक शेप इस तरह से देते हुए अब यहाँ पर टेप को लेंगे और इसका ना बीच सेंटर निकालते हुए डिज़ाइन को बनाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते इस तरह से थोड़ा सा अंदर की तरफ लेते हुए डिज़ाइन को बनाना है। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच। दोनों ही तरफ से मैंने यहाँ पर 4.5 इंच लिया है। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर की कटिंग यहाँ पर हो गई है। अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब ब्लाउज को साइड में रखेंगे और डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। आप चाहे तो कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है पेपर पेस्टिंग को इस तरह से रखते हुए बराबर से दिखने लग जाती है तो चौक से इसे आपको डार्क करना है। उसके बाद में गले की कटिंग करेंगे। सेकंड लाइन आपको सबसे पहले कट करना है। उसके बाद में इस तरह से डिज़ाइन को कट कर लेंगे। कटिंग यहाँ पर हो गई है। सबसे पहले ब्लाउज को यहाँ पर आपको सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को और उसके बाद में रखेंगे डिज़ाइन को। तो जब भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करते हो इस तरह से तो सबसे पहले आपको ब्लाउज, अस्तर और डिज़ाइन तीनों को ही रखना है और तीनों को मिलाते हुए सभी तरफ अच्छे से पिन को लगा लेना है। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर गले में सिलाई को लगाएंगे। तो पेपर पेस्टिंग का जहाँ पर भी आप यूज़ करते हो तो जो गले की सिलाई है वो यहाँ पर आपको किनारे से लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने गले की सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में नीचे की कमर पट्टी की सिलाई भी लगाना है। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में पिन को निकाल लेंगे और फिर गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कट करते हुए सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाना है। और इसी के साथ में ब्लाउज को यहाँ पर मैंने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले जो गला है गले के ऊपर में प्रेस सिलाई को लगाना है। अब यहाँ पर मेरी गले की प्रेस सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में जो ब्लाउज है तो ब्लाउज और अस्तर को आपको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का यूज़ कर सकते हैं और दोनों में से आपको कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है और बराबर से इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे और अच्छे से ब्लाउज की फिनिशिंग करना है। तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है कट कर कर निकाल लेना है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच की रखी है और अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसी तरह से आपको सभी डिज़ाइन को बना लेना है, एक साथ ही कंप्लीट कर लेना है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में अब इसे अलग अलग पीसेस में कट कर लेंगे। कटिंग यहाँ पर हो गई है। ब्लाउज़ को यहाँ पर लेना है
और जो डिज़ाइन यहाँ पर हमने बनाए हैं अब उसी का यूज़ करेंगे। डिज़ाइन को लेंगे और इस तरह से रखते हुए अब इसके ऊपर में सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक साइड में डिज़ाइन को इस तरह से गले में अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर दूसरे साइड में भी सेम इसी तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने सभी डिज़ाइन को रखते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब डिज़ाइन का लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, लेस का यूज़ करेंगे और पूरे ही गले में अच्छे से लेस को लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको ना जो डिज़ाइन बनाई है तो वहाँ पर आपको लेस को इस तरह से अटैच करना है जिससे कि जो डिज़ाइन का कपड़ा है वो बाहर बिल्कुल भी न दिखे। इसी तरह से आपको लेस को गले में लगाना है। उसके बाद में लेस के ऊपर में मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब यहाँ पर डबल सिलाई लगाएंगे जिससे कि जो ब्लाउज का लुक है और भी अच्छा दिखेगा और एक तरफ से लेस उठी उठी सी नहीं दिखेगी। लेस कंप्लीट हो गई है, सिलाई को मैंने यहाँ पर लगा लिया है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने अलग से कपड़ा लिया है और जिसकी लंबाई चौड़ाई 3 इंच की रखी है और अब यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। तो यह जो डिज़ाइन है इसी का हम फ्लावर रेडी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह से डिज़ाइन को बनाना है। अब यहाँ पर आप 5 पीस 6 पीस भी ले सकते हैं आपको फ्लावर बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ना 5 पीस लिए हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज़ को लेना है और देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पर 20 सेंटर पर डिज़ाइन को रखेंगे। एक डिज़ाइन को रखा है, थोड़ी सी सिलाई को लगाया है, फिर से एक डिज़ाइन को रखते हुए सिलाई को लगाते जाना है और इसी प्रोसेस में फ्लावर को यहाँ पर रेडी करना है। अच्छे से यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ऊपर के साइड में ना डोरी को अटैच करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर लटकन को बनाना है। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ का कपड़ा और गोल्डन कलर का कपड़ा लिया है और डोरी जो है वो यहाँ पर मैंने रेडीमेड ली है और इस तरह से दोनों ही कपड़े को रखते हुए लटकन के ऊपर में अच्छे से आपको सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो इसी तरह से यहाँ पर ना दोनों ही लटकन को बना लेना है। ब्लाउज़ को यहाँ पर लेंगे और डोरी को गले में अटैच कर लेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करना है। टक्स के लिए आपको नीचे से आधा इंच लेते हुए सिलाई को लगाना है। आधा इंच से कम भी ले सकते हैं। दोनों ही टक्स के ऊपर में मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाए हैं उन्हीं डिज़ाइन के ऊपर में मोती को यहाँ पर इस तरह से लगा लेंगे और जो बीच में फ्लावर रेडी किया है वहाँ पर बटन को अटैच करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर सभी डिज़ाइन के ऊपर में मोती को यहाँ पर लगा लेना है और फिर उसके बाद में ब्लाउज का यहाँ पर फाइनल लुक देखेंगे। आज के इस वीडियो में मैंने 34 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी है तो ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।